आज के उत्सव की मुख्य आकर्षण वो सूर्य जैसे तेजस्वी प्रतिभा है। वो हमारे ओडिशा राज्य के प्रमुख। जय सिद्ध बलदेव जी। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्या भारती के सम्माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कृष्णचंद्र जी, विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय रमेश चंद्र दास जी, मंच को सुशोभित कर रहे अनंग कुमार जी, सच्चिदानंद जी, हिमांशु शेखर जी, वार्षिक उत्सव पर उपस्थित सभी अभिभावक वृंद, छात्र छात्री, सभी को मेरा अभिनंदन, अभिवादन और बहुत बहुत प्रणाम। अभी बच्चों ने 3-4 शब्द बोले हैं, उन्हीं पर मैं अपनी बात कहना प्रारंभ करता हूं। उन्होंने भारत माता की वंदना की है। हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी, विमल मति वरदे, और एक त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ऐसे 4-5 प्रार्थना में अपने स्वर कहे हैं। जहां तक भारत माता की वंदना का विषय है, हम ये सबका सौभाग्य है कि हमने उस गोद में जन्म लिया है जिस गोद के अंदर स्वयं प्रभु जगन्नाथ, स्वयं सिद्ध बलदेव जी, जिस गोद में जगत जननी जगदम्बा मां भगवती गजलक्ष्मी कालवेरी सुरेश्वरी जागेश्वरी सभी देवियों ने जिसके गोद में खेला है, स्टालिन जैसे क्रूर शासक की बेटी श्वेतलेना भारत में गंगा के किनारे पर कुटिया बनाकर रहती है। इंग्लैंड की बेटी भगनी नवेदिता बनकर, जो मार्गरेट नोबल थी, विवेकानंद की शिष्या बनकर भारत में काम करती है। फ्रांस की 6 साल की लड़की महर्षि अरविंदो की शिष्या बनकर आज पूरे विश्व में श्री मां के नाम से सुशोभित है, जगमगा रही है। इसीलिए महर्षि विवेकानंद ने हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया 11 सितंबर 1893 को न्यूयॉर्क के शिकागो हॉल में पहले ही 2-3 शब्दों से पूरे विश्व को नॉनप्लस कर दिया, स्टंड कर दिया, चंभित कर दिया, चकाचौंध कर दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहनों और भाइयों, जिसको तुम भोग्य वस्तु मानते हो, जिसको तुम केवल वाइफ के तौर पर देखते हो, मेरा देश भारतवर्ष उसको माता की दृष्टि से देखता है। पूरा विश्व चंभित हो गया। 5 मिनट तक तालियां बजती रही। केवल मेरे ही देश के नहीं, दुनिया के देशों ने भारत की वंदना की है। हम पड़ोस में देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी कमलाम अमलाम सुषिमिताम देवी भुवन मन मोहिनी नील सिंधु जल धौत चरण तल, रविंद्रनाथ टैगोर। तुम आदि शक्ति महामाया हो, महर्षि अरविंद। भगवान कृष्ण भी बोलते समय बोलते हैं, कीर्ति श्री वाक च नारी नाम समृति मेधा धृति क्षमा। ऐसी देवी का पुत्र पुत्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
इसलिए भारत की बेटी जन्म नहीं लेती है, भारत की बेटी अवतरित होती है। अगर जल का चर्निंग करते हैं, जल का मंथन करते हैं, तो गजलक्ष्मी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। अगर अग्नि का चर्निंग करते हैं तो यज्ञसेनी द्रुपद सुता पांचाली का जन्म होता है। और कोई विदेह जैसा जनक अगर पृथ्वी पर हल चलाए तो फिर जगत जननी मैथिली वैदेही सीता का जन्म होता है। वायुपुत्र पवन पैदा होते हैं पुंजस्थला से। आकाश से कितनी देवियां उतरती हैं, पुंजस्थला, मेनका, गंगा। इसलिए हम कहते हैं कि बेटियां पैदा नहीं होती हैं, बेटियां अवतरित होती हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम समृति मेधा धृति चना। इसलिए भारत की बेटी अपराजिता है, विनीता है, साकेत है, अवधपुरी है, अयोध्या है, अविश्वास है, सुंदर है, सलोनी है, सांवरी है, भामती है, पद्मावती है, कर्णावती है, रुद्राक्षरी है, रीतांभरी है, मनस्विनी है, तेजस्विनी है। गीता है, कुरान है, बाइबल है, प्रभु जगन्नाथ है। भारत नदियों का देश नहीं है, भारत पर्वतों का देश नहीं है, भारत लोग रहते हैं इसलिए देश नहीं है। भारत एक लिविंग गॉडेस है, लिविंग बीइंग है, लिविंग सोल है, एंड शी कैन अज्यूम मेनी फॉर्म। और एज फार एज ओडिशा इज कंसर्न्ड, शी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ प्रभु जगन्नाथ, सिद्ध बलदेव, माता सुभद्रा। इसलिए भारत माता की वंदना करना केवल मैंने ही वंदना की पर्याप्त नहीं, यूएनओ को भी वंदना करना होगा, पीकिंग को भी वंदना करना होगा। दुनिया में जहां से भी, जिस प्रकार से भी जो देश उखड़ गए, उजड़ गए, त्रस्त हो गए, मूक हो गए, बहिष्कृत हो गए, पीड़ित हो गए, अपमानित हो गए, वंचित हो गए, मेरी माता ने उनको अपने आंचल में स्थान दिया है। पारसीज, यहूदीज, आज दलाई लामा, कोई भी आए, हमने दुनिया के हर व्यक्ति को जो भी त्रस्त था, पीड़ित था, कॉन्सुलेट ऑफ इजराइल अगर बॉम्बे में कंसल्ट करें तो यहूदी लिखते हैं, दुनिया के किसी भी देश में हमको वो आश्रय नहीं दिया जो भारत माता ने हमें आश्रय दिया। इसलिए भारत माता केवल भारत के पुत्र और पुत्रियों की माता नहीं है, भारत माता जगत माता है, जगन्नाथ है। क्यों है ऐसा, किस लिए है? अभी बच्चों ने कहा, ज्ञानदायिनी विमल मति नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदरव नव भव के नव विहंग वृंद पर नव स्वर दे। वी आर फॉर इनोवेशंस, वी आर फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता के पुजारी, हम सुख में आनंद की तलाश करते हैं। हमारा सुख दूसरों का सुख बन जाए, दूसरों की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए। ये भारत का तत्वदर्शन है, ये भारत माता का संदेश है। सर्वभूतेषु येनेकम भावम अव्यम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु स बुद्धि स ज्ञानम विधि सात्विकम। ज्ञान वो है कि सभी भूतों में, ह्यूमन बीइंग्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक्स, प्लांट्स, जो सब में एक को देखता है, सब में एक को देखता है, वो बटा हुआ नहीं है। एको अहम बहुश्याम, अचिंत्य भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, इनकॉन्सीबिएबल वननेस एंड डिफरेंस, विभिन्नता में अभिन्नता, विभेदों में अभेद। गाय को गाय के दूध से अलग कर सकते हैं, समुद्र को समुद्र की लहर से अलग कर सकते हैं, सूर्य को सूर्य की किरणों से अलग कर सकते हैं। इसको ज्ञान बोलते हैं। भारत का बच्चा
शिशु मंदिर में, विद्या भारती के माध्यम से और भी किसी विद्यालय में पढ़ता हो, वो इस बात को सीखना चाहता है, सीख रहा है, सीखकर दुनिया में इस संदेश को देना चाहता है। इसीलिए तो बोलता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। धरती में मेरे माता पिता और हैं जिनके कारण मैं इस धरती पर हूं, पर वो मेरे शाश्वत माता पिता नहीं है। मेरे शाश्वत माता पिता, धन दौलत बंधु सखा जो भी कुछ है वो प्रभु जगन्नाथ थे, हैं, रहेंगे। वो थे, हैं, रहेंगे, हमेशा थे, हैं, रहेंगे। भारत के बच्चे ने, भारत के तत्व दर्शन ने मुझे सिखाया है। हम ये बोलने के लिए नहीं बोलते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हमने दुनिया में इस बात का डंका बजाया है, दुनिया में इस बात को ठहराया है, और इसलिए दुनिया ने हमको जगत गुरु के पद पर आसीन किया। हमको माना कि भारत माता ये सबकी माता है, केवल भारत के बच्चों की माता नहीं है। किसी भी गलत फहमी में मत रहिए। भारत माता इस दुनिया में, इस विश्व में, ब्रह्मांड में, चर अचर 84 लाख योनियों में जितना सब लोग रहता है, उसको अगर कोई भरण पोषण कर सकता है, उसका कोई पालन पोषण कर सकता है और उसकी गारंटी लेता है, जैसे बियरर चेक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि मैं गारंटी लेता हूं, ये गारंटी लेने का काम अगर कोई दुनिया में किसी भी देश में करने की क्षमता है तो वह केवल भारतवर्ष की है। ये हमारा ज्ञान है, ये हमने 5000 वर्ष 62 से सीखा है। कुछ गड़बड़ हो गया होगा समय के साथ, लेकिन आज हमारे विद्यालयों के माध्यम से ये बात चल रही है, ये बात तेजी से फैल रही है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य कार्य भय अभय, बंधम च मोक्षम च। क्या बंध है, क्या लिबरेशन है, क्या डिलीवरेंस है, क्या बॉन्डेज है। विच इज टू बी वन, विच इज नॉट टू बी डन, विच इज टू बी फियर्ड, विच इज नॉट टू बी फियर्ड। विमल मति वरदे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, कौन चीज है जो बांधती है, कौन चीज है जो मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या ददाति विनयम। सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ स्कल्पटिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ डिस्कवरी, अपने को तराशना, अपने को उत्कर्ष करना, अपने को आगे बढ़ाना। किससे विमुक्त होना चाहते हैं, किस बात से विमुक्त होना चाहते हैं? ये आईज आईज आईज, वी आर ग्रिप्ड विद दिस आईज एंड माइंड्स। डिसलाइक्स एंड लाइक्स इतनी बढ़ गई हैं कि वी फॉरगेट द ट्रुथ ऑफ वननेस। हम एक हैं, एक हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूते सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दिस अर्थ इज बिल्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिलाइट। ये भूमंडल, ये ब्रह्मांड डिलाइट के एग्जिस्टेंस पर अस्तित्व बना है, और हमारे कॉन्शियसनेस का जो सूक्ष्मतम सत्ता है वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। भारत की संस्कृति, भारत का तत्व दर्शन जो बच्चों ने अभी गाया वो सत्य मूलक है, चित्त मूलक है, आनंद मूलक है, माया उन्मूलक है। मैं एग्जिस्ट नहीं करता। अभी परम पूज्य श्री गुरुजी का चित्र उपहार के रूप में दिया गया। ये चित्र छोटा नहीं है, ये चित्र बहुत बड़ा है। इस चित्र के अंदर आई एग्जिस्ट नहीं करता, इस चित्र में आई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य विवेकानंद के परम शिष्य अखंडानंद, पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है? ईगो सेंट्रिज्म से जियो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित से वसुंधरा केंद्रित बनना। ओशो से पूछा सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन। संभोग से समाधि, श्री गुरुजी से पूछा अखंडानंद के शिष्य, मैं नहीं तू ही। आई डोंट एग्जिस्ट, एंड इफ आई एग्जिस्ट
आई एग्जिस्ट फॉर यू। आज का मॉडर्न साइंस इराविन, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम साइंस कहते हैं, वो अल्टीमेटली इट कम्स टू द वेदांतिक फिलॉसफी, तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी, तू ही है तू ही है तू ही है। दिस इज द फिलॉसफी। ये भारत का तत्व दर्शन है। विद्यालय के अंदर शिक्षा का मतलब यही है, शिक्षा से और कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं और मोर तोर तय माया, किन्ने सब बस जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो माया जाने उमम भाई। इस आई से पीछा छुड़ाना है। तू है, यह है, वह है, तो फिर मैं हूं किधर से आ गया? ये मैं हूं किधर से आ गया? ये हूं को समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम एक हैं, तब ये हूं है में बदल सकता है। इस हूं को है में बदलने के लिए आई को हम से रिप्लेस करना पड़ता है, व्यष्टि को समष्टि में मिलाना पड़ता है, सृष्टि में मिलाना पड़ता है, परमेष्टि से साक्षात्कार करना पड़ता है। तो व्यष्टि समष्टि और व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि, आई वुई राष्ट्र ब्रह्मांड, इनका आपस में संबंध है। माई सोल इज ए सर्कल बट इट हैज नो सरकमफ्रेंस। इसकी परिधि नहीं है। वेस्ट में परिधियां हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, डब्बों में लोग रहते हैं। मैं, मेरा परिवार, इससे बड़ा नहीं है। इससे बड़ा कोई ज्यादा सर्कल नहीं खींचते हैं। एक और रेक्टेंगल बना लेंगे, एक और रेक्टेंगल बना लेंगे। पर भारत में स्पिरल है, स्पिरल ऐसे घूमता 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 नर से नारायण की तरफ जाता है। हम केवल अपने तक संकुचित नहीं हैं, हम शैलो नहीं हैं, हैलो नहीं हैं, हम होल हैं, होल। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, इंद्रियाणि प्राणी आहु, इंद्रिय भय परम मनः, मनसुता परा बुद्धयो, बुद्धे परा तस्तुसा। इंद्रियों से मन बड़ा, मन से बुद्धि बड़ी, और तू बुद्धि से भी बड़ा है। कल्पना नहीं कर सकते तू कौन है। इसलिए विवेकानंद कहते थे, अराइज ओ सोल, कांकर टाइम एंड डेथ। उठो, मृत्यु को परास्त करो, समय को परास्त करो। तुम मृत्यु और समय से भी बढ़कर हो। बच्चे को यह एहसास करा दीजिए, बच्चे को यह समझा दीजिए। जड़ जैसा हिमालय है, ऋग्वेद से बनना शुरू हुआ, 29,002 फीट पर पहुंच गया, और मैं 6.5 फीट पर, 6 फीट पर, 5.5 फीट पर खड़ा हूं। कभी सोचा मैं 5.5 फुट का कैसे रह गया? वो 29,002 फीट का हो गया हिमालय। देवदार वृक्ष 100, 150 फुट के खड़े हैं। सोचा, मैं गया एक बाग में गया, मैंने गमले में देवदार का वृक्ष देखा। मैंने माली से पूछा, ये कितना बढ़ेगा? बोला बस 5.5-6 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा कमाल है, 100 फुट के, 150 फुट के देखे हैं। लेबनान में तो 600, 700 फुट के पेड़ खड़े हैं, तो इसका इतना कैसे? बोला हम इसकी जड़ काट देते हैं। मैं शिक्षक से प्रार्थना करना चाहता हूं, माता पिता से प्रार्थना करना चाहता हूं, बच्चे की जड़ मत काटिए, उसको समझाइए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कौन होता है, क्या होता है, क्या। एक एमएलए के बच्चे को बड़ा नशा है, मुख्यमंत्री के बच्चे को बड़ा नशा है, कलेक्टर के बच्चे को बड़ा नशा है, प्रधानमंत्री के बच्चे को बड़ा नशा है, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के बच्चे को कोई नशा नहीं है। उसको नशा होने में किसने रोका है? रोका है, तेरा ब्याह करना है जल्दी से, पढ़ जा, डॉक्टर बन ले, इंजीनियर बन ले। लगा दिया उसका रगड़ा, कर दिया उसको प्रकृति से दूर, कुदरत से दूर, उसको अपने आप से दूर कर दिया, उसकी ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया। जिस रहस्य को लेकर वो पैदा हुआ था, उस रहस्य को खत्म कर दिया हमने। लेकिन शिशु मंदिर के माध्यम से मुझे विश्वास है कि बच्चों के अंदर ये जो वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय, इस उद्घोष से ही, और जो चित्र लगाए हुए हैं उनके माध्यम से, अगर बच्चे 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठेंगे तो उनको लगेगा कि आसमान मेरी मुट्ठी में है, मैं आसमान को छू सकता हूं। अब्दुल कलाम को उसके पिता कहते थे,
द सीगल फ्लाइज अक्रॉस द सन। अरे छोटा सा सीगल सूरज को पार करने की कोशिश करता है। छोटा सा ईगल, बरसात आती है तो सब अपने अपने घोंसलों में घुस जाता है, लेकिन ईगल जिधर से बरसात आती है उन बादलों से ऊपर चला जाता है। हम ईगल से भी गए गुजरे हैं, हम जटायु से भी गए गुजरे हैं, हम संपाति से भी गए गुजरे हैं। एक बार ठान लीजिए, आप आकाश को अपने हाथों से छू सकते हैं। बहुत ज्यादा ना कहता हुआ वार्षिक उत्सव पर फिर से आपका अभिनंदन और 2 लाख रुपया मैं मेरी तरफ से आपके विद्यालय को प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।